गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने रसखान के पद पढ़ा था। पहला पद आपने पढ़ लिया था, दूसरा पद पढ़ेंगे आज। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यहाँ पर कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी लकड़ी, लकुटी यानी लकड़ी, अरु, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल, राज यानी राज्य, वही तीनों राजाओं का राज्य, तिहु यानी तीन, पुर यानी लोक, तजी यानी छोड़ना, डारो का डालना। कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करना चाहता हूँ या राज न्यौछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। 8 सिद्धि होती है भाई, अणिमा भंगिमा ऐसी सिद्धियाँ होती है। वो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को मैं नंद बाबा की गायों को चराने में भुला सकता हूँ। बिसारो यानी भुलाना। रसखान कबू इन आखिन सो, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारो। तो कवि रसखान कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखना चाहता हूँ। कवि रसखान इसके माध्यम से कहना चाहता है कि मैं अपनी आँखों से केवल श्री कृष्ण के जो जिन चीज़ों को श्री कृष्ण ने अपनाया उन्हीं को मैं देखना चाहता हूँ। कोटिक एक कलदोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलदोत सोने के महल, धाम यानी महल, करील एक झाड़ी का नाम है भाई, कुंजन जो वन में पाई जाती है। कवि कहते हैं कि मैं सोने के महलों पर क्या करना चाहता हूँ, करोड़ों सोने के महलों पर करील के कुंजों को न्यौछावर करना चाहता हूँ, या करील के कुंजों पर मैं सोने के महलों को क्या कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। जहाँ पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी उन पर मैं करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात इसके माध्यम से रसखान जी कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखता हूँ। नेक्स्ट पद है भाई, इसमें एक गोपी है, उसके भावों को प्रकट किया गया है। जैसा आपने पाठ परिचय में पढ़ा था कि एक गोपी है, वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है और उसके भावों को इसमें प्रकट किया गया है। कवि रसखान के माध्यम से गोपी कह रही है भी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंजन की माल गरे पहरियो। गुंजन यानी मोतियों की, माल यानी माला, गरे यानी गले में। एक गोपी कह रही है मोर पंख सिर ऊपर राखियो, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर पंख को धारण करूंगी और गले में मोतियों की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर जो पीला वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते थे उसको है ओढ़ना यानी पहनना, कि मैं क्या करूंगी, पीताम्बर धारण करूंगी। ले लकुटी बन, और लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और लकड़ी लेकर मैं गायों के साथ वन में क्या करूंगी, ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो यानी जो अच्छा लगता है। मैं कवि रसखान के माध्यम से गोपी कहती हैं कि मैं वही कार्य करूंगी जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो रसखान जिसको श्री कृष्ण को क्या लगता था, अच्छा लगता था, और वही सारे स्वांग करूंगी। स्वांग यानी नाटक, वही नाटक करूंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधरान यानी होठ, यहाँ मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए है, धरी यानी रखना, अधरा यानी रखना। न धरूंगी नहीं रखूंगी। गोपी कह रही है कि मैं बाकी तो सारी कार्य उनके करूंगी श्री कृष्ण के, लेकिन ये मुरली श्री कृष्ण की है जिसको वह अपने होठों पर धारण करते हैं, इसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर धारण कर कर उसको क्या नहीं करूंगी, झूठा नहीं करूंगी। नेक्स्ट पद है आपका 4th पद है, इसमें भी एक गोपी के भावों को ही प्रकट किया गया है भाई। गोपी कह रही है कानन दे अंगूरी रहीबो, जबी मुरली मधु मंद बजे ही। गोपी कानन यानी कानों में, अंगूरी अंगुली, कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में क्या रख लूँगी, अंगुली रख लूँगी या अंगुली डाल लूँगी। अर्थात उनकी मुरली के ऊपर मैं क्या नहीं होंगी, मोहित नहीं होंगी। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी, जब वह अपनी मन को मोहने वाली मुरली बजाएंगे तो
मैं क्या करूँगी, अटा चढ़ी, किस पे चढ़ जाऊँगी, कोठा पे या अटालिका पर चढ़ जाऊँगी। गोधन गहे तो गहे, और गायें हैं जाएं तो जाएं, चाहे गायें कहीं चली जाएं लेकिन मैं उनकी मुरली की आवाज़ को नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ग्वालनी, टेरी यानी पुकारना, सिगरे यानी सभी, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोगों को, काली को कितनों समझे, ये काली यानी कल। कॉपी कह रही है कि मैं सभी को, सारे ग्वालों को, ब्रज के लोगों को पुकार कर कह रही हूँ कि कल चाहे कोई मुझे कितना ही क्यों न समझाए लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली की तान को नहीं सुनूंगी। माई री वाह मुख की मुस्कान, समारी न जेही न जेही न जेही, लेकिन अगर श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाएंगे और उनकी मुस्कान मुझे दिखाई दे जाएगी तो मैं उनकी मुस्कान को क्या नहीं कर पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं उनके ऊपर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाऊंगी। गोपी कहना चाहती है कि चाहे कुछ हो जाए मैं उनकी मुरली की तान को नहीं सुनूंगी, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ गए और उनकी मुस्कान मुझे दिखाई दे गई तो मैं उनकी मुस्कान पर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाऊंगी। इस प्रकार आपका रसखान टॉपिक पूरा हुआ, लेकिन इसमें जो आप व्याख्या करोगे उसका विशेष इसके साथ में नोट करना है आपको। तो विशेष देख लो भाई, आपको सेंटेंस खुद को बनाना है, मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ आपको। इसमें सरल सरस प्रवाह में ये बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा है इसमें, ब्रज भाषा। जब आपने कवि परिचय पढ़ा था तो उसमें आया था ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग है। गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। रस शांत रस है। गेय शैली यानी इसको गाया जा सकता है। एक आपको कोई अन्य इसकी विशेषता बतानी है, जैसे इसमें बताओगे कि एक गोपी है, वह है श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पर मोहित होती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है, वीडियो है, वो पूरा हुआ। क्वेश्चन आंसर आपको खुद को करने हैं, और जो नहीं आए वो आप वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से बता दो कि जो भाव स्पष्ट वाला जो 7 वाला क्वेश्चन है आपको ये फिर नहीं करना, और जिनमें वो अलग से जैसे अर्थ में आ रहा है कोई चीज़ तो आपको उसको वापस रिपीट नहीं करना। धन्यवाद।